सोना और चांदी जिन्हें हम सदियों से सबसे सुरक्षित निवेश मानते आए हैं, आज वही सोना और चांदी अचानक लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बजट 2026 से ठीक पहले सोने की कीमतों में करीब 6% और चांदी की कीमतों में लगभग 8% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ बाजार का सामान्य उतार चढ़ाव है या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक संकेत छिपा है? क्या आने वाला बजट सोना चांदी की दिशा तय कर पाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या ये खरीदारी का मौका है या भी रुक जाना ज्यादा समझदारी होगी? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम आसान और साफ शब्दों में समझेंगे बजट 2026 से पहले सोना और चांदी की कीमतें क्यों गिरी है। गिरावट की पहली और सबसे बड़ी वजह डॉलर की ताकत है। लाइव मिंट और ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक सोना और चांदी पर दबाव आने की सबसे बड़ी वजह अमेरिकन डॉलर का मजबूत होना है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी महंगे होने लगते हैं, क्योंकि इनमें कीमतें डॉलर में तय होती है। नतीजा क्या होता है? मांग घटती है और कीमतें नीचे आने लगती है। ये एक जाना पहचाना ग्लोबल पैटर्न है। दूसरी वजह मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग है। हाल ही में अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में बड़े इन्वेस्टमेंट अपने मुनाफे को सुरक्षित करने लगते हैं। जिन लोगों ने ऊंचे दामों पर सोना और चांदी खरीदा था, उनका मुनाफा कटना शुरू हो जाता है। जब एक साथ बड़ी बिकवाली होती है तो कीमतों पर दबाव आना तय है। तीसरी वजह तेजी के साथ करेक्शन है। अगर पिछले कुछ हफ्तों पर नजर डालें तो सोना और चांदी पहले ही काफी तेज भग चुके थे। जनवरी में ही सोने की कीमतों में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई, वही चांदी ने तो 60% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। इतनी तेजी के बाद थोड़ी गिरावट आना मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिल्कुल स्वाभाविक करेक्शन माना जाता है। अब सवाल आता है, क्या इस गिरावट का बजट 2026 से सीधा संबंध है? सीधा नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर। 26 जनवरी को पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में सोने को लेकर कुछ अहम बात सामने आई। सर्वे साफ कहता है, सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि भारत के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे की एक बड़ी वजह भी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। 2024-25 में भारत ने करीब 55 से 60 बिलियन डॉलर यानी 5 से 5.5 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात किया। कच्चे तेल के बाद सोना भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। इकोनॉमिक सर्वे एक और ट्रेंड पर जोर देता है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड। मतलब सरकार चाहती है कि लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय गोल्ड ईएफटी या गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल बॉन्ड जैसे विकल्पों की ओर बढ़े। इससे गोल्ड इंपोर्ट घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यही वजह है कि बाजार को डर है कि बजट 2026 में इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स या डिजिटल गोल्ड से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आ सकता है और इससे अनिश्चित ही वजह से फिलहाल बाजार वेट एंड वॉच मोड में है। भारत में इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। अगर कीमतें थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये गिरावट एक याद दिलाती है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले निवेश में भी जोखिम होता है। एक्सपर्ट्स की सलाह साफ है, जल्दबाजी ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड एसआईपी एक बेहतर तरीका हो सकता है। ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो कीमतों की तुलना जरूर करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिना चार्ट देखे ना करें और ईएफटी और डिजिटल गोल्ड सुरक्षित आपके लिए हो सकता है। इतिहास गवाह है, लॉन्ग टर्म में सोना हमेशा मजबूत इन्वेस्ट रहा है। 2007 में 10 ग्राम सोना करीब 10,000 था और 2026 की शुरुआत आते ही वही सोना 70 से 80 हजार तक पहुंच चुका है। यानी उतार चढ़ाव के बावजूद लंबे समय में सोने ने अच्छा रिटर्न दिया है। बजट 2026 से पहले सोने और चांदी में आई गिरावट कई घरेलू और वैश्विक कारणों का नतीजा है। लॉन्ग टर्म में सोना अभी भी मजबूत है, लेकिन फिलहाल सतर्क रहना जरूरी है। अगला बड़ा ट्रिगर बजट और ग्लोबल सिग्नल्स होगा। अब सवाल आपसे, क्या आप इसे खरीदारी का मौका मानते हैं या भी इंतजार करना बेहतर समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।